इजरायल और हमास की जंग से भी भयानक युद्ध का माहौल फारस की खाड़ी में बन गया है। अमेरिका के जंगी बेड़े ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका की सैन्य तैनाती से भड़के ईरान के राष्ट्रपति ने चुप न बैठने की धमकी दी है। वहीं लेबनान में घुसकर इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई अड्डे तबाह किए हैं। हमास स्पेशल रिपोर्ट में देखिए खामनेई के ट्रिपल एच को किसने कैसे धुन डाला। वॉर जोन में आ गए अमेरिकी जंगी बेड़े। ईरान की चौहद्दी पर एटमी मिसाइल रेडी। सैन्य अड्डे से तेहरान में बरसेगा बारूद। सुपर पावर ने दिखाया दम, खामनेई का खेल खत्म। समंदर में मचलते जंगी जहाज वो सुपर पावर अमेरिका के हैं जिससे टकराने की जरूरत कोई नहीं करता। अमेरिका की बैटल शिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, मिसाइलें सबकी सब ईरान की तरफ मूव कर रही हैं। अरब की खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे सुपर एक्शन मोड में आ चुके हैं। यहां तक कि अमेरिका ने प्रशांत महासागर और एशिया महाद्वीप के सभी मिलिट्री बेस को अलर्ट मोड में रहने का ऑर्डर दिया है। तो क्या अमेरिका ईरान पर सीधे हमले के मूड में है? अमेरिकी सैन्य तैनाती में तूफानी तेजी क्यों आई है? ये सिर्फ इजरायल को युद्ध में बैकअप देने की रिहर्सल भर है। ईरान ने अचानक ऐसा क्या किया है? सुप्रीम लीडर खामनेई ने क्या न्यूक्लियर ट्रिगर दबाने की कोशिश की है? जानकारी हैरत अंगेज और होश उड़ाने वाली है। ईरान में खलबली मचना भी तय है। अमेरिका क्यों अटैक मोड में है, जानिए। उससे पहले लेबनान में जो हो रहा है उसे भी जानिए। शुक्रवार की देर रात लेबनान के दो शहर इजरायली मिसाइलों का ताप झेल रहे थे। जंगी जेट से बरस रहे बारूद ने हिजबुल्लाह के दो गढ़ को धुआं कर दिया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कफर सर और फ्राउन शहर के अड्डे बर्बाद कर डाले हैं। हिजबुल्लाह पर जब यह हमला हो रहा था तब आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी गोलान हाइट्स के दौरे पर थे। वॉर रूम में आईडीएफ चीफ ने एयर स्ट्राइक की लाइव स्ट्रीमिंग खुद देखी। इजरायल के जंगी जेटों की बमबारी के बाद हिजबुल्लाह की तरफ से जवाब में 15 रॉकेट धमाके किए गए। हिजबुल्लाह फाइटर्स ने शनिवार की सुबह इजरायल लेबनान सीमा के पास हदाब यारून साइट पर तोपखाने से अंधाधुंध गोले दागे हैं। इजरायली सेना के माउंट नेरिया बेस पर कत्यूशा रॉकेट की बौछार भी जारी है। नसरल्लाह लड़ाकू के रॉकेट धमाके के बाद उत्तरी इजरायल में कई जगह धुएं का गुबार दिखा। इजरायल ने लेबनान में घुसकर बड़े हमले करने भी शुरू कर दिए हैं। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में बिंट जेविल इलाके में रात भर बमबारी की है। हिजबुल्लाह के हमले के इंतजार के बजाय उसे घर में घुसकर मारने का ऑपरेशन आईडीएफ शुरू कर चुके हैं। लेकिन हमास फ्रंट पर नेतन्याहू के लिए टेंशन बढ़ाने वाली जानकारी सामने आई है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल यारोन बुस्किला ने दावा किया है कि याहिया सिनवार गाजा पट्टी में अपनी और हमास की ताकत बढ़ाने में कामयाब हो गया है। सिनवार को ईरान से मिले नए हथियारों की खेप और हिजबुल्लाह लड़ाकों की फौज ने पावरफुल बना दिया है। सिनवार सुरंग में रहकर इजरायल को रफा और वेस्ट बैंक में बड़े हमले कर दहलाने की तैयारी में है। यही नहीं, सिनवार ने नुख्बा लड़ाकों के साथ 7 अक्टूबर के नरसंहार को दोहराने की चाल भी चल दी है। हमास चीफ ने ताकत में इजाफा होने के साथ ही इजरायल के सामने युद्ध विराम की नई शर्तें थोप दी हैं।
सिनवार ने नेतन्याहू से बराबर की डील ऑफर की है, जिसके तहत सिनवार गाजा पट्टी से फौरन आईडीएफ फोर्स की वापसी चाहता है। इजराइल की जेलों में कैद हमास के सभी कैदियों की रिहाई की भी शर्त सिनवार ने लगा दी है। सिनवार ने पीस डील में गाजा पट्टी में आगे से इजरायली ड्रोन की उड़ान और खुफिया ऑपरेशन पर रोक लगाने की डिमांड रखी है। सिनवार की बढ़ती हिमाकत से नेतन्याहू भड़के हुए हैं। हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल वॉर जोन में उलझा हुआ है। उधर यमन फ्रंट पर इजराइल मुश्किलों में फंसा है, जहां अमेरिकी ड्रोन कैमरों ने सोनियन शिप की नई तस्वीर कैप्चर की है। लाल सागर में हुती विद्रोहियों के हमले में धुआं ये ग्रीस का सोनियन शिप है। 26 अगस्त को अमेरिकी ड्रोन ने ये तस्वीरें कैद की हैं। समंदर में तैरता आग का गोला बना सोनियन शिप का रेस्क्यू अब तक शुरू नहीं हो पाया है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने चेतावनी दी है कि सोनियन से 1 मिलियन बैरल तेल के रिसाव से महाविनाश मच सकता है। तबाही का अनुमान 1989 में अलास्का के पास हुए एक्सॉन वाल्डेज त्रासदी से 4 गुना लगाया गया है। ये सारे मसले अमेरिका के लिए छोटे हैं। सुपर पावर का पंगा तो सिर्फ ईरान से है, खामनेई से है। अमेरिका को ईरान को हाथ में लाना है, जो सारे फसाद की जड़ है। अमेरिकी फौज की नई तैनाती ईरान को घेरने और दहलाने की है। अमेरिका क्या कह रहा है पहले इसे जानिए, फिर क्या करने वाला है उसका ब्लूप्रिंट भी देखिए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ईरान के करीब समंदर में यूएस नेवी के जंगी बेड़े की तैनाती शुरू कर दी है। ईरान फ्रंट पर अमेरिका के जंगी जेट का बेड़ा भी भेजा गया है। कतर के रेगिस्तान में बले अल उदीद एयर बेस के 10,000 से ज्यादा जवानों को युद्ध के लिए तैयार रहने का संदेश भी भेज दिया गया है। खाड़ी में सुपर पावर अमेरिकी सेंट्रल कमांड एक्टिव हो गया है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के लिए बहुत बड़े खतरे का अलार्म है। तो क्या अमेरिका से टकराने की ताकत ईरान में है? दुनिया की सबसे ताकतवर सेना से ईरान कितने दिन तक जंग लड़ पाएगा? फिलहाल तो ईरान की ताकत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ईरान के ड्रोन पूरी दुनिया में मशहूर हो चुके हैं। ईरान के ड्रोन से ही पुतिन ने ज़ेलेंस्की के शहरों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और अब ईरान अपनी इसी ताकत को दिखाकर अमेरिका और इजराइल दोनों को चैलेंज कर रहा है। लेकिन अब इजराइल से पहले ईरान को अमेरिका के फौज से बचना होगा। ईरान को सुपर पावर अमेरिका ने चारों तरफ से घेर रखा है। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें से कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहाँ अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 सैन्य अड्डे बनाए हैं और यहाँ उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं, यहाँ 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं, यहाँ उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहाँ उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहाँ 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे हुए हैं। ये वो देश है जहाँ से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। यही वजह है कि ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका इन्हीं अड्डों से उस पर नजर रखता है और यहीं से वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात रहते हैं। यहाँ अमेरिका के F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहाँ तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यह अमेरिका के अलावा ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के करीब यहाँ टीयर्स ऑफ फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। लेकिन अब तो युद्ध का माहौल है, इसलिए ईरान कई बार अमेरिका को वार्निंग दे चुका है। खामनेई की धमकियों का असर है कि अमेरिका ने आक्रामक रुख अपना लिया है। वहीं ईरान भी वॉर मोड में आने में देर नहीं लगाने वाला। फारस की खाड़ी से अरब सागर तक जितना भी इलाका है, यहाँ ईरान का खासा दबदबा रहता है और यहाँ पर अक्सर आने वाले अमेरिका के समुद्री बेड़े को भी ईरान बहुत चेतावनी देता रहा है। ईरान अपने ड्रोन लगातार लॉन्च करता रहा है और लगातार युद्धाभ्यास भी करता रहा है। ये वीडियो देखिए। पहला ड्रोन है अबाबिल 3 जो रनवे से टेक ऑफ करता है।
वो पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर रखता है। ये ईरान की ड्रोन पावर का बहुत भरोसेमंद निगहबान है। दूसरा ड्रोन है आरिश 2, जो एक स्टैंड पर रॉकेट बूस्टर की मदद से टेक ऑफ करता है। वो नजदीकी पहाड़ पर दुश्मन के एक अड्डे को टारगेट करता है। तीसरा ड्रोन ये है अबाबिल 2, जो एक नेवल शिप से लॉन्च किया जाता है और फिर इसका टारगेट बनता है एक टापू और उसके करीब खड़ा दुश्मन का जहाज। ये एक नेवल शिप की डमी है और इसी पर जाकर अबाबिल 2 बहुत ही सटीक हमला करता है। ईरान अपने तमाम हथियारों को आजमा चुका है। ईरान की रणनीति शुरू से ही आक्रामक रही है। ऐसे टेररिस करके खामनेई आर्मी अमेरिका और इजराइल को बता रही है कि पश्चिमी एशिया में उनका चैलेंज किया गया तो नतीजा बुरा होगा। ईरान के ड्रोन बहुत खतरनाक हैं, ये पूरी दुनिया मान चुकी है। यूक्रेन में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने बड़ा कहर मचाया है। यूक्रेन के बिजली घरों पर रूस ने ईरान के ड्रोन से ही हमले किए और उनको इतना नुकसान पहुंचाया कि 50% यूक्रेन अंधेरे में डूब गया था। ईरान की यही फायर पावर अमेरिका के सामने टिकती भी है। ईरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर या कहे कि ड्रोन लीडर बन चुका है, जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद्ध में खुद को साबित भी कर चुके हैं। एक बार फिर देखिए ईरान का ड्रोन अबाबिल 2 किस ठिकाने को धमाके से तबाह कर देता है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में जिस टारगेट को धमाके से उड़ाया गया वो इजराइल के एक वॉरशिप की ही डमी है और ईरान ने बताया है कि कैसे उसके ड्रोन इजराइल की फौज को लहूलुहान कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ड्रोन के दम से अमेरिका से युद्ध करना तबाही को न्योता देना होगा। अमेरिका दुनिया का अकेला देश है जिसने एटमी धमाका किया है। अमेरिकी नेवी परमाणु बमों का इतना बड़ा गोदाम लेकर समंदर में तैरती है जिससे ईरान क्या पूरे अरब वर्ल्ड को मटियामेट किया जा सकता है। एक डरावनी हकीकत यह भी है कि अमेरिका युद्ध में कभी अकेले नहीं उतरता। नेटो फौज की अजेय फौज सुपर पावर के साथ लड़ती है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।